हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जैम 2025 का। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो कैसे अप्रोच करना है, एक बार इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो डरने नहीं और इजीली सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ये है, दोनों रिकरेंस रिलेटेड दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंस इंक्रीजिंग बॉन्डेड ये सब चीज़ें पूछा गया है। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का मोनोटोनिक और बॉन्डेड होने से रिलेशन है, कन्वर्जेंट होने का, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन से दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि x1 गिवन है, उसके बाद एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है कि सीक्वेंस के जो फर्दर टर्म्स आएंगे इस रिलेशन की हेल्प से आएंगे। क्लियर? इसका मतलब देने का मतलब यही होता है ना। तो x2 यहाँ से आएगा, x3 आएगा, x4 आएगा। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। xn is decreasing, increasing sequence, x is not bonded, increasing not bonded, not increasing not bonded, not decreasing bonded, decreasing bonded, है ना। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना है और बॉन्डेडनेस पता करना है। तो देखने से लग रहा होगा कि थोड़ा कैसे होगा, क्या करना होगा। तो जो बेसिक वे है, फंडामेंटल्स वे डिक्रीजिंग का, वही तरीका लगाएंगे। एक्शन प्लस वन माइनस एक्शन कर देंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, माइनस जीरो आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, सॉरी लेस देन जीरो आएगा तो एक्शन प्लस वन माइनस एक्शन, लेस देन जीरो आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। ये बेसिक फंडामेंटल अप्रोच लगाएंगे इसको सॉल्व करने का। बट उसके पहले अगर हम देखें, टर्म्स देखें, तो टर्म्स ऐसे देखने के बाद निकालना, x2 निकालना, x2 अगर आप निकालोगे तो 1/5 आएगा, फिर 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6, फिर x3 निकाल दो तो वो देखोगे ये जो वे से जो x3 x4 आएगा ना, इससे पता करना कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। क्योंकि बेसिक तरीका आप लोग यही सोचते हो ना, अगर ऐसा रिफरेंस दिख जाए कि ऐसा दिख जाए ना 1 2 3 4 तो इंक्रीजिंग है, 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग। बट ऐसे एकदम सिस्टमैटिक सिंपल वे में आ जाए तब बता पाएंगे। बट इससे ऐसे जो रिलेशन दिया है इसके हेल्प से ऐसे लाना आसान नहीं है ना। तो इसके लिए जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तो वो जो मैंने बोला कि एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन करेंगे। उसके पहले हाँ, तो एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन करते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर देखें कि इसके टर्म्स क्या क्या आएंगे, इसके टर्म्स देखो तो x1 जो है कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x1 बिलोंग कर रहा है 2.5 है, यानी 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में। तो x2 जो आएगा कहाँ पे आएगा, अगर देख लो कि x1 मतलब xn अगर 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, ये क्लियर हो जाए तो xn बॉन्डेड बोल देंगे फिर। बट xn 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, ये तो मेन क्लियर आना इम्पॉर्टेंट है ना। आएगा कैसे, जैसे दूसरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 5xn प्लस वन, xn प्लस वन इज इक्वल टू 1/5 xn स्क्वायर प्लस 6 है। तो इसमें अगर ऐसे निकालो एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन करो तो क्या आएगा, 1/5 एक्सन स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्सन, यही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सन स्क्वायर 1/5 है ना, तो यहाँ से आपका प्लस 6 माइनस 5 एक्सन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है, एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन की वैल्यू ये आ रही है। तो ये इससे डिपेंड कर जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो बोल देंगे इंक्रीजिंग है, ये लेस देन जीरो आएगा तो डिक्रीजिंग है। तो इसमें अगर इसको जीरो मान के सॉल्व करें तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, 2 और 3 आएगा, है ना, कि -2 आया -3 आएगा, -2 -3 आएगा क्या। तो फैक्टराइज कर दो इसको, तो फैक्टराइज करोगे तो
हाँ माइनस 3n 3xn माइनस 2xn प्लस 6, तो 3 और 2 आ रहा है, 2 और 3 आएगा रूट ना, xn माइनस 3 xn माइनस 2 और 3 आएगा। तो इसका जो रूट आ रहा है ऐसे आ रहा है xn माइनस 2। सो 3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो इधर पॉजिटिव आएगा। 2 से छोटा वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी इसके बीच में नेगेटिव आएगा। तो अगर xn 2 से 3 में बिलोंग करेगा तो ये लेस देन 0 आएगा क्या, xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब डिक्रीजिंग होगा। लेकिन xn 2 से 3 में बिलोंग x1 बिलोंग कर रहा है 2 से 3 में, तो अगर x1 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है तो क्या xn भी 2 से 3 में बिलोंग करेगा। अगर ये क्लियर हो जाए कि x1 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, xn भी 2 से 3 में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ये 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी पता चला कि बॉन्डेड हो जाएगा। अभी तक हम लोग कहाँ तक कर पाए, अब जब डिफरेंस किए तो यहाँ तक ये पता चल रहा है कि 2 से 3 में अगर बिलोंग करेगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो x1 तो 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, बट x2 x3 x4 xn 2 से 3 में बिलोंग करेगा, ये गारंटी कैसे आएगा। तो इसीलिए रिकरेंस रिलेशन दिया होता है। रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से ये 5/2 है तो x2 x3 निकालना ऐसे देखना आसान नहीं है। हम लोग दूसरा अप्रोच लगाते हैं, क्या करते हैं कि x2 माइनस 2 करते हैं, और वो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो x2 2 से बड़ा आएगा, और x2 माइनस 3 कर दे, ठीक है, वो लेस देन 0 आएगा, मतलब x2 3 से छोटा आएगा, यानी x2 2 और 3 के बीच में आ गया। तो इस रिलेशन के हेल्प से ही हमारे पास क्या आ रहा है, x2 2 से 3 आ रहा है। तो इसी रिलेशन फिर से रिपीट करेंगे रिकरेंस रिलेशन, तो x3 भी 2 से 3 में आएगा, और ऐसे x4 भी 2 से 3 में आएगा, xn भी 2 से 3 में आएगा। और जब xn 2 से 3 में आएगा तो ये पहले फाइंड आउट करते हैं कि x2 माइनस 2 क्या आ रहा है, x2 माइनस 2, तो x2 माइनस 2 निकाल दो, तो हमारे पास क्या है 1/5 x1 प्लस 6 माइनस 2, तो यहाँ से स्क्वायर है ना, हाँ x1 स्क्वायर होगा, x2 का वैल्यू ये हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10/5, तो क्या आ गया x1 स्क्वायर माइनस 4/10। इसको क्या लिख सकते हैं x1 माइनस 2 x1 प्लस 2 अपॉन 5। तो हम लोग x1 किस में बिलोंग कर रहा है, 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है, तो 2 से बड़ा लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। तो x1 अगर ग्रेटर देन 2 है तो x2 ग्रेटर देन 2 आ रहा है। अब 3 से छोटा आएगा, इसको देखने के लिए x2 माइनस 3 कर दो, तो ये करोगे तो क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 15, तो यानी x1 स्क्वायर माइनस 9/5। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है x1 माइनस 3 x1 प्लस 3 अपॉन 5। तो x1 3 से छोटा है, x1 3 से छोटा लोगे तो ये लेस देन 0 आएगा, है ना। तो x2 है ना, 3 से छोटा लो, कुछ 2 लो तो माइनस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 2 से बड़ा ही लेना है, नेगेटिव नहीं ले लेना है। तो यहाँ से x2 माइनस 3 लेस देन 0, यानी x2 लेस देन 3, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो x2 भी 2 से बड़ा 3 से छोटा आ गया। अब जो रिलेशन लगाए हम लोग, जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ तो उसी के हेल्प से लगाए ना, तो इसका मतलब है कि x1 x2 x3 xn भी 2 से 3 से बीच में आ रहा है, तो xn प्लस 1 भी 2 से 3 में आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसके हेल्प से बोल पा रहे हैं हम लोग क्या कि xn जो है बिलोंग कर रहा है 2 से 3 में। अब 2 से 3 में बिलोंग कर रहा है तो बॉन्डेड तो हो गया, बॉन्डेड एक ऑप्शन पूछा गया, और डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं, तो डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि ये xn प्लस 1 माइनस xn किए, तो इससे जो 2 से 3 xn होगा तभी ये लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आ रहा है, और xn 2 से 3 है भी, और कुछ हो ही नहीं सकता है, 2 से 3 ही है, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ही आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। इसका मतलब xn इज डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड सीक्वेंस, ये करेक्ट हो गया।
तो अप्रोच समझ में आया, क्या अप्रोच किए? जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ था उसके हेल्प से एक तो एक्शन प्लस वन माइनस एक्शन करना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करने के लिए, और दूसरा है कि x1 रिकरेंस रिलेशन से पता कर लेना है कि एक्शन किसके बीच में लाई करेगा। ऐसे देखने से पता करना आसान नहीं है, आप मे बी डिक्रीजिंग कर पाओ, चाहे 5 करोगे तो दिखेगा कि छोटा, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। हर एक x1 का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, x2 का वैल्यू निकालो, x3 का वैल्यू निकालो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये तरीका अप्रोच ज़्यादा सिंपल है और हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन कहीं यही दिमाग लगाते हैं, यही वाला चीज़ को यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए भी। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ यूज हो ही जाए, दूसरे वे से भी अगर सॉल्व हो जा रहा है तो उसी से कर लेंगे, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे या फिर क्यों टाइम देंगे अगर कम टाइम में वाला चीज़ें हो रही है। तो इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है x1 दिया हुआ है xn प्लस वन इज इक्वल टू 2/2 xn दिया हुआ है, ठीक है। तो xn प्लस वन का वैल्यू रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो x2 निकालना है, x3 निकालना आसान है। यहाँ से पूछा क्या जा रहा है कि xn प्लस वन और 4x/xn में क्या रिलेशन है और साथ में एक्शन कॉची सीक्वेंस होगा कि नहीं। तो कॉची सीक्वेंस के लिए तो एक डिफिनेशन है, दूसरा क्या है, ये रियल नंबर ऑफ सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट होगा तब भी कॉची हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट इसको कैसे दिखा दे, अगर हम मोनोटोनिक बोल दे, बॉन्डेड दे तो कन्वर्जेंस हो जाएगा, है ना, रिलेशन है ना। मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बॉन्डेड, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड। तो मोनोटोनिक दिखा दो, मोनोटोनिक दिखाया जा सकता है। अगर x2 निकालो तो पता चल रहा है 2/2 इंटू टू है ना, x1 2 है, x3 निकालो तो 2 इंटू 1/2 इंटू टू, तो देखोगे कि तो समथिंग नीचे में ऐड होते जा रहा है, तो ये वैल्यू छोटा होते जा रहा है ना, तो डिक्रीज होते जा रहा है। x1 2 था, x2 देखें, x2 और x3 को कंपेयर करो, तो ये क्या आ गया 2 इंटू टू, इसमें क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1.2, तो 2 इंटू समथिंग ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, तो x2 ये छोटा हो जाएगा। उस तरह से इस वे से इसमें गेस करना आसान है, x1 x2 x3 निकाल के दिख रहा है इजीली, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सीक्वेंस का टर्म छोटा होता जाएगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया। सो डिक्रीजिंग हो गया, यहीं से पता चल गया, तो वो वाला चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा ना, xn प्लस वन माइनस एक्स। तो जिस क्वेश्चंस को जिस वे में सिंपली वे में हो जाए वो चीज़ अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, x2 2 इंटू टू हो गया, x3 क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू एक्शन, एक्शन क्या है, सो एक्शन यानी x2 पुट करेंगे x3 निकालने के लिए, 2 प्लस 1.2, सो 2 प्लस तो है ही, ये और ये में कंपेयर करो कौन छोटा है, ऑब्वियसली ये छोटा है, 2 इंटू दिस है, बट इसमें और कोई पॉजिटिव टर्म ऐड किया तो डिनोमिनेटर बड़ा कर रहे हैं, तो ये छोटा होगा, तो डिक्रीजिंग हो गया सीक्वेंस, तो एक्शन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब एक्शन डिक्रीजिंग हो गया, अगर इसको बॉन्डेड दिखा दें तो ये इंक्रीजिंग और सॉरी डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक और बॉन्डेड होगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, रियल नंबर है तो रियल नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, कॉची होता है, तो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है तो कॉची होता है। तो ये जो एक्शन माइनस एक्सएम वाला तरीका है डिफरेंशियल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंस वाला तरीका यूज कर लेते हैं कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए। तो अब तो डिक्रीजिंग हो गया, अब बॉन्डेड कैसे चेक करें, तो यहाँ से देख पा रहे हो आप लोग कि इसका वैल्यू 2 से बड़ा आ रहा है, बट क्या 3 से क्या आएगा, 2 से बड़ा आ रहा है ना, सम 2 प्लस पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्लियर हो गया कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 प्लस समथिंग, सारे टर्म्स 2 से बड़ा आ रहे हैं और 3 से छोटा आएगा, ये पता चल जाएगा तो बॉन्डेड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स एन माइनस 3 कर देते हैं, है ना, एक्स एन प्लस 1 माइनस 3 कर देते हैं, तो एक्शन ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्शन किससे बिलोंग करेगा, 2 से बड़ा है और 3 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो बॉन्डेड तो ऐसे ही पता चल रहा है, चीज़ें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
2 से बड़ा है वैल्यू जो है 1 से छोटा ही ऐड करते जा रहे हैं, कभी भी 1 से बड़ा तो ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि एक्स एन बिलोंग कर गया 2 से 3 के बीच में, फर्स्ट टर्म। बाकी टर्म में 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमेशा गारंटी देख रहा है रिकरेंस रिलेशन देखने के हेल्प से कि ये 1 से छोटा टर्म ऐड कर रहे हैं। तो लॉजिकली भी इस चीज़ों को कर सकते हैं कि 1 से छोटा टर्म ऐड कर रहे हैं तो 3 के बराबर तो आएगा नहीं, 3 से छोटा आएगा। तो बॉन्डेड भी हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, तो कॉची सीक्वेंस तो ऐसे ही हो गया, मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग हो गया, बॉन्डेड हो गया तो कन्वर्जेज हो गया, कन्वर्जेज हो गया तो कॉची सीक्वेंस हो गया, तो एक्स एन कॉची सीक्वेंस हो गया। और एक और चीज़ ऑप्शन में पूछा गया कि एक्स एन प्लस 1 और 4 बाई एक्स एन में रिलेशन है ना, क्या है, एक्स एन प्लस 1 4 बाई एक्स एन में रिलेशन। तो जो भी रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर लेस, उसे माइनस करने से पता चल जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो अकॉर्डिंगली आंसर मिल जाएगा। तो कर देते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक्स एन प्लस 1 माइनस 4 बाई एक्स एन, तो क्या आएगा, 2 प्लस 2xn माइनस 4 बाई एक्स एन। तो क्या है, 2 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन 2xn, तो इज इक्वल 2 माइनस 7 बाई 2xn, यही आ रहा है, ठीक है। तो एक्शन की वैल्यू क्या है, एक्शन की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है ना, तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 7 बाई 4, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 7 बाई 6। तो 2 में जो भी माइनस हो रहा है इसके बीच में ही लाई करेगा, ये दोनों का डिफरेंस। तो ये वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इधर वाली वैल्यू 7 बाई 2 एक्शन की वैल्यू, क्योंकि एक्शन का वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ लाइक करना। तो इसका मतलब है ना, ये भी तो 2 से छोटा ही है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया कि एक्स एन प्लस 1 माइनस 4 बाई एक्स एन पॉजिटिव। अब जो ऑप्शन है देख लो, है। तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल एक्शन और एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस इज आंसर। लेस देन तो नहीं आएगा ना, तो ओनली एक करेक्ट होगा, बाकी नॉट कॉची है तो ये दोनों गलत होगा, तो ये करेक्ट होगा। तो आई थिंक अप्रोच समझ में आया होगा, रिकरेंस रिलेशंस को देख कर डरना नहीं है, कैसे अप्रोच करना है ना। 4 5 10 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जैसे इस एग्ज़ाम में 2025 एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे, मैं दोनों करवा दिया प्रॉपर अप्रोच से। ऐसे 10 15 क्वेश्चन अप्रोच कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप कर लोगे। बाकी सीरीज ऑफ रियल नंबर से जो क्वेश्चन आया है, लगभग मैंने जैम 2025 के जितने सॉल्यूशंस हैं वो रियल एनालिसिस के सब अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, IIT जैम 2025 और जैम 2025 का सॉल्यूशन करके। ओके, थैंक यू।